नमस्कार साथियों, फन स्टडी विथ मी में आपका स्वागत है। हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को इस संग्रह को लेकर आए हैं। आशा करता हूं जिससे आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी होगी। श्रृंखला का पहला चैप्टर है भारत का सामान्य परिचय। पहले हम मैप के माध्यम से भारत के सामान्य परिचय को समझने का प्रयास करेंगे, बाद में प्रश्नों को हल करेंगे। भारत का परिचय की बात की जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 121 करोड़ जनसंख्या जो 2011 के हिसाब से है। और भारत का आकार चतुष्कोणीय है, ये याद रखना, आकार कैसा चतुष्कोणीय। भारत की स्थिति पृथ्वी पर जो है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ये मैंने डायग्राम बना रखा है। और भारत के पड़ोसी देश की बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान नंबर एक, पाकिस्तान नंबर एक। और पाकिस्तान का जो सीमा साझा होती है ये लाइन, इस लाइन को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। और नंबर दो पर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा करते हैं रेखा उसको हम कहते हैं डोरन रेखा। और अफगानिस्तान एक साथ जो सीमा साझा होती है सिर्फ मात्र 106 किलोमीटर होती है। और तीसरे नंबर पर है चाइना। चाइना देश के साथ जो सीमा साझा करता है रेखा उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। चौथे नंबर पर नेपाल और पांचवें पर भूटान और छठे पर है म्यांमार और सातवें पर है बांग्लादेश, सातवें पर है बांग्लादेश। अब याद रखना कि इसे पीए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, तो पीएसी एनबी एमबी कह भी सकते हैं। अब बात करते हैं भारत के उत्तर दक्षिणी लंबाई की। तो भारत की उत्तर से दक्षिण यानी ये लंबाई, इस लंबाई की टोटल दूरी है 3,214 किलोमीटर, 3214। और इधर से ये लंबाई जो है तो 2933 है। अब बात करते हैं कि भारत के बिंदुओं की, उत्तर दक्षिण बिंदु। तो उत्तरी बिंदु भारत का है इंदिरा कॉल और ये स्थित कहाँ है 37 डिग्री 6 मिनट पर। और भारत का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, याद रखना। दक्षिण लिखा हुआ तो दक्षिण याद रखना है, शब्द इंपॉर्टेंट, दक्षिणतम नहीं दक्षिण है। दक्षिण कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पर। भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित है, जिसे गुहार माता कहते हैं, गुजरात में स्थित है जिसे गुहार माता कहते हैं, ये एरिया। और इस सबसे लंबी तटरेखा भी गुजरात बनाता है, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात बनाता है किससे, समुद्र से। और 68 डिग्री 7 मिनट पर इसकी जो स्थिति है इस लाइन की वो है, इसे देशांतर रेखा कहते हैं ये लाइन, इस लाइन को। और जो पूर्वी बिंदु है ये देशांतर रेखा, ये 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। और भारत को जो बीचों बीच से विभाजित करती है रेखा देशांतर, वो ऐसे गई है, ऐसे है। और इस रेखा को कहते हैं 82.5 डिग्री, यानी इस रेखा को क्या कहेंगे, 82.5 डिग्री रेखा कहेंगे। ये 82.5 डिग्री रेखा ये यहाँ पर बनी हुई है। 82.5 डिग्री रेखा होती क्या है, 82.5 डिग्री रेखा देशांतर रेखा है। और देशांतर रेखा को अगर देखा जाए तो कुल देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। और बीचों बीच वाली रेखा को ग्रीन बीच रेखा कहा जाता है। और भारत से जो गुजरती रेखा है देशांतर वो 82.5 डिग्री, और 82.5 डिग्री जो गुजरती भारत के बीचों बीच से वो 5 राज्यों से जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब ध्यान देने वाली बात बात यह है कि भारत को जो बीचों बीच उत्तर पश्चिम से पूर्व ये रेखा जो विभाजित करती है इसको कर्क रेखा कहते हैं, इसे 23.5 डिग्री रेखा भी कहते हैं। कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है तो 8 राज्यों से गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम है, इतने राज्य हैं। भारत जो है क्षेत्रफल में विश्व में कुल 7वां स्थान रखता है और जनसंख्या में दूसरा स्थान रखता है। भारत तट रेखा वाले राज्य, समुद्र से तट सटे राज्य जो हैं वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल, डब्ल्यू बी वेस्ट बंगाल है। अब ध्यान देने वाली बात इसमें थोड़ा सा है, मैंने कहा दक्षिण बिंदु और दक्षिणतम बिंदु याद रखना। ये शेष भारत यानी पूरी जमीन भारत यहाँ से लगी हुई, लेकिन हमारे भारत की जो जमीन है आखिरी बिंदु, आखिरी द्वीप, वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो इसे हम कहते हैं दक्षिणतम बिंदु, क्या कहेंगे, दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। और ये स्थित कितना है 6 डिग्री 4 मिनट। और इस इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन द्वीप कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पिग्मेलियन द्वीप। याद रखना इंदिरा पॉइंट स्थित कहाँ है, निकोबार, अंडमान निकोबार में, ठीक है।
तो अंडमान और निकोबार के बीच जो जल संधि है, जल संधि क्या कहेंगे, मान लीजिए ये पानी है और ये पानी है, इसके बीच सॉरी ये जो है द्वीप है और ये द्वीप है, इसके बाद जो पानी भरा होगा इस पानी के क्षेत्र को क्या कहेंगे, चैनल कहते हैं। चैनल क्या कहेंगे, यानी इसी से जो रेखा गुजरेगी अक्षांश रेखा, उसे चैनल कहते हैं। तो इस अंडमान और निकोबार दो द्वीप हो गए, इसके बीच जो पानी भरा है उसके मध्य एक रेखा जाती है जिसे चैनल बोलते हैं, वो 10 डिग्री रेखा है। अब बात करते हैं अरब सागर में। अरब सागर में लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव है। मालदीव देश है एक। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है। कितना है, 9 डिग्री, याद रखना 9 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। और नीचे हिंद महासागर पूरा है, ठीक है, ये बात याद रखना। इतना अगर याद हो जाएगा लगभग में कुछ चीजें याद हो जाएंगी। ध्यान देने वाली बात है, तीन देशों के साथ, तीन देश यानी कि तीन देशों के साथ जो हमारे देश के, भारत देश के राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, उसमें से तीन देशों के साथ सीमा साझा करने वाले जम्मू कश्मीर एक, पश्चिम बंगाल दो, अरुणाचल प्रदेश तीन और सिक्किम चार। चार राज्य तीन देशों से सीमा साझा करते हैं। चार राज्य तीन देशों से सीमा साझा करते हैं। इसमें से त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य एक ही देश से घिरा हुआ है, वो है बांग्लादेश। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं, क्वेश्चनों पर पहुंचते हैं। भारत की स्थिति में विस्तार। भारत को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, प्राचीन भारत नाम का क्या था, जम्बू द्वीप। प्राचीन नाम क्या था, जम्बू द्वीप। और इंडिया शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, ग्रीक लोगों ने प्रयोग किया। भारत की मुख्य भूमि, अभी मैंने कहा दक्षिण, याद रखना दक्षिण मतलब तमिलनाडु, और तमिलनाडु 8 डिग्री 4 मिनट, जिसे कन्याकुमारी भी कहा जाता है, ठीक है। भारत के मानक समय अभी 82.5 डिग्री मैंने बताया था, जो 5 राज्यों से गुजरती है। भारत का प्रमाणिक समय जो 82.5 गुजरती है, बीचों बीच स्थान कौन सा, दिल्ली, इलाहाबाद के प्रयागराज के समीप नैनी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीन बीच के समय कितना है, जो भी बताया था देशांतर रेखा, देशांतर रेखा में बीचों बीच की रेखा है, और इस रेखा को, इस रेखा से 5.5 घंटे हमारी 82.5 डिग्री रेखा आगे है। भारत का ध्रुव दक्षिणी बिंदु, ध्रुव दक्षिणी बिंदु भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, याद रखना। और यहाँ पर अंडमान निकोबार बनाया था और ये भूमध्य रेखा गुजरी है, तो इसके और इस भूमध्य रेखा के मध्य, 0 डिग्री रेखा के मध्य कितनी दूरी है, ये दूरी। तो इस दूरी, ये टोटल दूरी 876 किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, स्थलीय जमीन कितनी है टोटल, तो 15,200, याद रखना 15,200। द्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, 7,516.5। और अगर द्वीप ना हो, द्वीप ना हो मतलब ये शेष भारत है, ये द्वीप है छोटे छोटे, इधर 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 और इधर द्वीप है, ये द्वीप है, तो इन द्वीपों की भी लंबाई जोड़ ली जाती है, ठीक है। तो 7,516, अगर इन द्वीपों की लंबाई ना जोड़ी जाए, खाली ये लंबाई जोड़ी जाए, तो टोटल सिर्फ 6100 है, यानी पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर द्वीप ना हो, ठीक है, तब 6100 है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, वो मैंने बताया, ये लंबाई 3214 है। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, पूर्व पश्चिम यानी ये लंबाई, तो ये है 2933। कितनी है, 2933, ये सही है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, अभी मैंने बताया तट रेखा की लंबाई अब 6100 हो जाएगी, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल स्थान कितना है, यानी कि भारत की जमीन पूरे विश्व की जमीन कितनी है, 2.4% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, तो पर्वत समझना है कितना, हिमालयी पर्वत है, कुछ पर्वत इधर उधर है, ठीक है, तो 10.7% भाग पर 32,87,263 में से 10.7% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं। अगर बात की जाती है भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है, पहाड़ियां भी आ गई हैं, तो पहाड़ी की बात आ जाएगी 29.3% भाग हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर पठार पाया जाता है, तो 27.7% भाग पर पठार पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान पाए जाते हैं, तो मैदान जैसे गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये टोटल मैदान मिलाकर के 43% हो जाएगा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 मील है, और भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कि ध्यान देना 12 मील तक वो मतलब जो टैक्स वसूलता है, और 24 मील तक साफ सफाई का भी ध्यान रखता है, और 200 मील तक, याद रखना 200 मील तक एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, यानी यहां तक वो कुछ कर सकता है, वो है 200 मील, ठीक है। जैसे मिसाइल परीक्षण वगैरह है तो 200 मील तक करता है। भारत के कितने राज्य समुद्र किनारे स्थित हैं, तो 9 राज्य समुद्र के